हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। मैं आपके साथ मिस्टर विक्रम शर्मा। पीछे के जो वीडियोस हमने अपलोड किए थे, चूंकि वो बीएससी फाइनल ईयर के एडवांस सबस्टेक अलजेब्रा से रिलेशन रखते थे, और आज में हमारा जो टॉपिक है वो बीएससी फाइनल ईयर के एडवांस सबस्टेक अलजेब्रा, इसके साथ एमएससी में भी ये टॉपिक पढ़ाया जाता है। और बीएससी फाइनल ईयर की डेटशीट जारी कर दी गई है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की डेटशीट भी जल्द ही जारी कर दी जाएगी, इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। बीएससी फाइनल ईयर की एडवांस सबस्टेक अलजेब्रा में हमने डिस्कशन किया था ग्रुप थ्योरी पर, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, ग्रुप क्या था हमारे पास, इसके बाद इस एलिमेंट का ऑर्डर हम किस प्रकार से चेक कर पा रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिंग, फील्ड एंड इंटीग्रल डोमेन। और जिन स्टूडेंट्स ने पीछे की वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले वो ग्रुप थ्योरी की वीडियोस को देख लें ताकि ये अच्छे से क्लियर हो सके। आज हमारा जो टॉपिक है वो रिंग, फील्ड एंड इंटीग्रल डोमेन से रिलेशन रखता है। और हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे रिंग क्या होता है ना। तो रिंग क्या होता है? रिंग एक्चुअल में तो कुछ नहीं होता, ये एक मैथमेटिकल इमेजिनरी पार्ट है। और चूंकि एडवांस सबस्टेक अलजेब्रा में सारे पार्ट जो वेक्टर स्पेस है, या आपके पास ग्रुप है, सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है, क्वेश्चन ग्रुप है, या रिंग, फील्ड, इंटीग्रल डोमेन से संबंधित है, या आपके पास आइडियल है, ये सभी आपके पास इमेजिनरी पार्ट है ना। तो चूंकि इसमें डेफिनेशंस होती हैं और उनके ऊपर रिलेशन से संबंधित हमारे पास थ्योरम्स होती हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर भी जितने कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें ग्रुप, रिंग, फील्ड, इंटीग्रल डोमेन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ रिंग, फील्ड एंड इंटीग्रल डोमेन, हम रिंग को समझेंगे सबसे पहले क्या होता है। तो लेट आर बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड प्लस एंड डॉट बी एनी टू बाइनरी ऑपरेशन, देन द स्ट्रक्चर आर प्लस डॉट इज सेड टू बी रिंग। देखिए आर आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है ना, इसका मतलब कोई ना कोई एलिमेंट तो उसमें एग्जिस्ट कर ही रहा है, कम से कम उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो एग्जिस्ट करेगा, जो हमने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा था। तो हम यहां पर दो आपके पास बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। ग्रुप थ्योरी में हमारे पास अलग अलग दो बाइनरी ऑपरेशन थे। कई बार ग्रुप जो था वो एडिशन मॉडलों में दिया होता था, कई बार मल्टीप्लेक्सन मॉडलों में गिवन होता था। यहां पर जो रिंग होती है उसमें एडिशन मॉडलों भी होता है और मल्टीप्लेक्सन मॉडलों भी होता है। आर प्लस डॉट जो है वो स्ट्रक्चर आपकी रिंग बनती है, ठीक है। आर जो नॉन एम्प्टी सेट होता है, अगर ये सेटिस्फाई करे फ्लोइंग कंडीशन, आपके पास कंडीशंस होती हैं, इनको अगर सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन इसकी होती है R1, जिसको हम कहते हैं एसोसिएटिव ऑफ एडिशन। एडिशन के लिए एसोसिएटिव होना, एसोसिएटिव में हम तीन एलिमेंट उठाते हैं, हमने ग्रुप थ्योरी में भी पढ़ा था। कोई भी तीन एलिमेंट आप किसी सेट के उठाइए और उनके बीच में अगर इस तरह का प्रोडक्ट लगाते हैं, प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, तो ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल आ जाए, तो हम कह देते हैं कि वो एसोसिएटिव हो। किसमें है? एडिशन में एसोसिएटिव है ना। सेकंड कंडीशन एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, और किसके लिए? एडिशन के लिए, है ना। एडिशन लिखा हुआ है, एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी वो रिंग बनेगा। इसका मतलब देखिए, अगर आपके पास कोई सेट ऑफ इंटीजर का कोई सेट z प्लस डॉट, अब सेट ऑफ इंटीजर में 0 भी है और 1 भी है, और 0 क्या होता है आपके पास? एडिशन आइडेंटिटी होता है, और 1 क्या होता है? मल्टीप्लेक्सन आइडेंटिटी होता है, ठीक है। एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, अब जो सेट ऑफ इंटीजर है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है? भैया 0 है, उसमें 0 है, इसका मतलब एडिशन आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है। नेचुरल नंबर का सेट है, वो एडिशन आइडेंटिटी को एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्योंकि वहां 1 से लेकर के इंफिनिटी तक नंबर होते हैं, 0 नहीं होता है। और 0 क्या होता है? एडिशन आइडेंटिटी होता है। तो एडिशन आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए, इसका मतलब n प्लस डॉट है वो रिंग नहीं बनेगी, क्योंकि ये फेल हो रहा है वहां पर। R2 कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो n प्लस डॉट है वो रिंग नहीं बनेगी। लेकिन z प्लस डॉट अभी तक तो रिंग बन गई है। अब कंडीशन आएगी R3, एक्सटेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, की इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए एडिशन के लिए, है ना। एडिशन लिखा है, मल्टीप्लेक्सन के लिए नहीं है। रिंग में मल्टीप्लेक्सन के लिए इनवर्स एलिमेंट होना या न होना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने को। एडिशन के लिए इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए। जैसे अगर हम कोई एलिमेंट उठाते हैं 3, है ना, सेट ऑफ इंटीजर का, तो उसका इनवर्स एलिमेंट क्या होगा? 1/3 नहीं होगा भैया, 1/3 होगा मल्टीप्लेक्सन में। एडिशन में क्या होगा? -3 होगा। अगर कोई एलिमेंट 2 उठा रहे हो तो -2 होगा। तो अगर हम सेट ऑफ इंटीजर का कोई एलिमेंट उठा रहे हैं 2, तो उसका इनवर्स एलिमेंट है क्या? उसमें है -2 भी z सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करता है। इसका मतलब सेट ऑफ इंटीजर जो है वो एडिशन इनवर्स एलिमेंट को भी एग्जिस्ट कर रहा है। फोर्थ कंडीशन कम्यूटेटिव, कि कोई भी दो एलिमेंट उठाइए, उसमें एडिशन रूल लगाइए, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो एडिशन कम्यूटेटिव हो जाएगा एडिशन के लिए। कोई दो एलिमेंट उठाए 1 और 2, 1 प्लस 2 इक्वल टू 2 प्लस 1, तो कम्यूटेटिव भी कंडीशन। अब ये 4 कंडीशन अगर अब हमें गिवन है, ये चारों कंडीशन जो है वो एडिशन के लिए, एडिशन के लिए एसोसिएटिव, एडिशन के लिए कम्यूटेटिव, एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के लिए, और एक्सटेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट एडिशन के लिए।
यहां पर जो कंडीशन फिफ्थ और सिक्स्थ कंडीशन होती है वो मल्टीप्लेक्शन के लिए होती है और मल्टीप्लेक्शन के लिए एसोसिएटिव। अब चूंकि एडिशन के लिए तो एसोसिएटिव होना ही चाहिए, लेकिन मल्टीप्लेक्शन के लिए भी एसोसिएटिव होना चाहिए भैया। इसका मतलब यहां पर अगर प्लस प्रोडक्ट था, यहाँ डॉट प्रोडक्ट लगा देंगे, ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी आ जाएगा। और लास्ट कंडीशन है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लेक्शन ओवर एडिशन की गुणन की ऊपर बंटनशीलता। अगर ए डॉट बी प्लस सी, डॉट प्रोडक्ट हम अप्लाई करें प्लस के ऊपर, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के रूप में रिटर्न किया जाए, और बी प्लस सी डॉट ए हो तो बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। अगर ये 6 की 6 कंडीशन प्रूफ हो रही है तो वो क्या बनता है आपके पास, रिंग बनता है। एग्जाम्पल मैं इसमें लेना चाहूंगा सेट ऑफ इंटीजर का, जिससे हमें क्लियर हो सके, है ना। तो इसको मैं रफ कर देता हूं। जैसे हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है z प्लस डॉट, चूंकि इसमें एडिशन मॉडुलो भी होता है और मल्टीप्लेक्शन मॉडुलो दोनों होते हैं, तो यहां पर z प्लस डॉट क्या रिंग है, इज ए रिंग। मैंने इसको कह दिया कि रिंग है। अब कैसे है रिंग, है ना, 6 कंडीशन प्रूफ होनी चाहिए। पहली बात तो z जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है, इसका मतलब कोई ना कोई एलिमेंट तो एग्जिस्ट कर रहा है, और z में तो बहुत सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक के एलिमेंट होते हैं, वो सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करते हैं। इसका मतलब नॉन एम्प्टी सेट तो है ही। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास होती है एसोसिएटिव ऑफ एडिशन, एडिशन के लिए एसोसिएटिव। तो z जो नंबर है z प्लस डॉट, इसको मैं इस तरह से रिटर्न कर दूं, -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन, और चूंकि प्लस और डॉट प्रोडक्ट है। अब यहां पर हमें प्रूफ करना है कि एडिशन, फर्स्ट कंडीशन है ना, फर्स्ट कंडीशन यहां से ले रहा हूं, एसोसिएटिव ऑफ एडिशन। कोई भी 3 एलिमेंट उठा लीजिए, मान लीजिए -2 0 और 1 सेट ऑफ इंटीजर के एलिमेंट है, तो यहां से -2 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल टू होगा -2 प्लस 0 प्लस 1, होगा ना भैया। यहां भी ये -1 आएगा और यहां माइनस आएगा, तो ये एसोसिएटिव ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड कंडीशन यहां से आती है अपने पास एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एडिशन के लिए, एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट होना चाहिए, और एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट की। कंडीशन थर्ड, एक्सटेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट, है ना। अगर कोई एलिमेंट 2 उठा रहे हो आप, तो 2 प्लस -2 भी एग्जिस्ट हो रहा है, और क्या आ रहा है आपके पास, आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। किसी एलिमेंट की उसके इनवर्स एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो यहां से इसको इस प्रकार से रिटर्न कर सकते हो, -2 प्लस 2। इसमें अगर 2 z में है तो -2 भी z में बिलोंग कर रहा है, और यहां पर है हमारे पास -2। तो एडिशन के जितने भी एलिमेंट है उनका इनवर्स एलिमेंट भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एक्सटेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट की कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। फोर्थ कंडीशन आती है आपके पास कम्यूटेटिव, और कम्यूटेटिव में हम पढ़ते हैं एडिशन के लिए कम्यूटेटिव। कोई भी 2 एलिमेंट उठाइए, 1 प्लस 2 इक्वल टू 2 प्लस 1 है आपके पास, सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब एडिशन के लिए कम्यूटेटिव भी। अब ये 4 कंडीशन तो थी आपके पास एडिशन के लिए, और फिफ्थ कंडीशन आपके पास आती है मल्टीप्लेक्शन के लिए। मल्टीप्लेक्शन के लिए भी क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए। आपने 3 एलिमेंट उठाए, -2 तो यहां डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा 0, यहां से डॉट 1 इक्वल टू -2 डॉट 0 डॉट 1, ये भी भैया 0 आना, और ये भी क्या आएगा 0। इसका मतलब मल्टीप्लेक्शन के लिए भी एसोसिएटिव है। और लास्ट कंडीशन थी डिस्ट्रीब्यूटिव, जिसमें हम पढ़ते थे -2 डॉट 0 प्लस 1 क्या होगा, -0 प्लस 1 डॉट 0, ये भी 0 आना है आपके पास, -2 डॉट 1, यहां पर ये -2 रहेगा और यहां भी -2 रहेगा। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव भी क्या हो रही है, यहां पर सेटिस्फाई हो रही है। 6 की 6 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम क्या कह देंगे कि रिंग बन रही है। क्योंकि n प्लस डॉट जो नेचुरल नंबर का सेट है वो रिंग नहीं है। वो रिंग किस लिए नहीं है, क्योंकि उसमें 0 नहीं है, और 0 नहीं है तो इसका मतलब एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इज नॉट ए रिंग। और ये क्या बन रही है आपके पास, रिंग बन रही है। इससे आगे नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, क्योंकि आज हम डेफिनेशन के ऊपर ही बातें करेंगे, और कल से हम इसके ऊपर थ्योरम और जो एग्जाम्पल होंगे उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये थी आपके पास रिंग। 6 कंडीशन सिंपल सी हैं, एडिशन के लिए कम्यूटेटिव, एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट, एक्सटेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट एडिशन के लिए, और एडिशन के लिए कम्यूटेटिव। 4 कंडीशन एडिशन के लिए हैं, 2 कंडीशन आपके पास मल्टीप्लेक्शन के लिए है, एसोसिएटिव होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटिव होनी चाहिए। अब पढ़ते हैं अपन रिंग विद यूनिटी, रिंग विद यूनिटी। अब नाम से ही पता चलता है ना, देखो रिंग विद यूनिटी, रिंग तो होनी ही चाहिए ना, यूनिटी, रिंग विद यूनिटी हम किसको कहेंगे। अगर आपके पास r प्लस डॉट एक रिंग है, पहली बात तो रिंग तो होना ही चाहिए ना। रिंग विद यूनिटी क्या हो जाएगा, अगर यूनिटी एलिमेंट भी उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब 1 भी अगर R में है तो हम क्या कह देंगे, रिंग विद यूनिटी। देखिए यहां पर हमने सेट ऑफ इंटीजर पढ़ा, z प्लस 2 रिंग है भैया वो, क्योंकि हमें 6 की 6 कंडीशन हमने क्या की थी, प्रूफ की थी। और z प्लस डॉट में 1 होता है ना, z में सेट ऑफ इंटीजर में 1 तो होता ही है।
तो वन भी किस में बिलोंग कर रहा है, जेड में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब वन क्या है, मल्टीप्लेक्टिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लेक्शन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट वन होता है और एडिशन के लिए जीरो होता है। इसका मतलब मल्टीप्लेक्टिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट हो रहा है। एडिशन तो हो ही रहा है लेकिन मल्टीप्लेक्टिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट हो रहा है। और अब मल्टीप्लेक्टिव आइडेंटिटी अगर एग्जिस्ट हो जाता है तो वो